Good morning students, Assalamu alaikum. This is our chemistry class. I'm your chemistry teacher. For class 9, we have started this unit number 5, physical states of matter in our physical class. Today I'm going to continue that chapter and the topic would be liquid state and its properties. We have done with the solid gaseous states and the two laws, Boyle's law and Charles' law, that was related to gaseous states of matter. Today I'm going to teach you liquid states and its properties. So liquid state is the states of matter in which the intermolecular forces of attraction are stronger than gaseous states. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को टाइटली होल्ड करके रखती हैं, एक दूसरे के साथ बांध के रखती हैं। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में जो आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है काफ़ी कम होती है, ना होने के बराबर होती है, इसलिए वहाँ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, बट देन गैसियस स्टेट यहाँ पे कंपैरिजन बता रहे हैं कि गैसियस स्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर मतलब एक साथ रखने के लिए। अब यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती हैं, बट नो सो स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप द मॉलिक्यूलर मोशंस। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं कि मॉलिक्यूलर की मोशन, जो मॉलिक्यूल की मोशन है, हरकतें हैं, उसको रोक सके। ठीक है, जो वो रैंडमली मूव करते हैं, हरकत करते हैं, उसको रोक नहीं सकती। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इनके पास वो एनर्जी है जिससे ये मूव करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड है। दे मूव रैंडमली। अ लिक्विड देयरफॉर पोजेसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। किस तरह से पता चलेगा? अगर आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो हैवी हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ हैविंग वॉल्यूम, वज़न रखता है, बट नो डेफिनेट शेप और फॉर्म। लेकिन इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। आप जिस चीज़ में इसको डालेंगे उसकी शेप वही ले लेता है। द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज़ ऑलवेज लेवल्ड। आपके पास जो लिक्विड किसी चीज़ में अगर आप डालते हो तो हमेशा लेवल्ड होता है। इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ ऑलवेज लेवल्ड। शेप उसकी राउंड होती है। तो इसकी ये एबिलिटी है कि हमेशा ख़ुद को बिल्कुल एक लेवल में रखता है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज़ वॉल्यूम एंड शेप। ऊपर भी आप देख चुके हो, लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का प्रॉपर वॉल्यूम होता है, वज़न रखता है, बट नो डेफिनेट शेप। लेकिन इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। दैट इज़ वाई इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। ये हमेशा उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसको डाला जाता है। ठीक है, सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये है आपके पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अपॉन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। मैंने आपको पीछे बताया कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जीज के थ्रू मूव करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स हुज काइनेटिक एनर्जी आर हायर मूव फास्टर। अब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़रा ज़्यादा होती है, हायर होती है, दे मूव फास्टर, वो तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से हरकत करते हैं। एंड ओवरकम द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओवरकम का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ठीक है, निगलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे जब ओवरकम करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस को, तो वो फिर क्या करता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती या बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है, गैसियस स्टेट के इक्वल होने लगती है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ द लिक्विड। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से निकल आते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इंटू गैसियस स्टेट इज़ कॉल्ड एवोपोरेशन। अब लिक्विड की आपके पास लिक्विड स्टेट जो होगा उसको अगर गैसियस स्टेट में चेंज करोगे अपॉन हीटिंग, हीट करने से, तो वो आपके पास एवोपोरेशन होगी। अभी काइनेटिक एनर्जी फास्टर कैसे होती है? हीट करने से होती है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो फिर आपके पास ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है। We can say that the phenomena in which a liquid converted into its vapors, जब लिक्विड को उसके वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग। एक्सटर्नल हीटिंग का यहाँ पे मतलब है जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कभी भी एवापोरेशन नहीं होती।
मतलब 60s 70s में टेम्परेचर तो हमारा यूजुअली कभी भी नहीं जाता। तो उससे अगर 70, 80 और 90, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है तो आपका टेम्परेचर कभी इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ। इंटरनल हीटिंग के थ्रू इसको एवापोरेट किया जाता है। इंटरनल हीटिंग क्या है? स्टोव वगैरह, चूल्हे से। अगर चूल्हे से आप पानी को हीट करोगे तो उसकी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तब वो बॉयल हो जाएगा और आपके पास लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट की तरफ निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा जो एवापोरेशन है वो सरफेस से होती है। ठीक है, सरफेस पे आपके पास हीट टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो जो वहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं वो फिर मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू द गैशियस स्टेट। ऑल टेम्परेचर्स पे होती है व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू गैशियस स्टेट एंड स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। स्केप मतलब कि भाग जाना। ठीक है, स्केप मतलब तेज़ी से निकल जाना किस तरफ? एनर्जीज इनटू द गैशियस स्टेट। द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल्स, दैट इज़ वाई एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके पास गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो जब सरफेस जिनका हायर मॉलिक्यूलर एनर्जी थी, अट्रैक्शन थी ज़्यादा, अट्रैक्शन कम हो गई थी, एवापोरेशन ज़्यादा होने लगी थी, तो वो जब एवापोरेट करते हैं तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जाहिर है जिनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा वो मूव आउट कर जाएंगे और इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए इसकी कॉजिंग कूलिंग भी होती है। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये दो प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड स्टेट को रिवाइज़ कर लो। थैंक यू, स्टे सेफ।